इम्फाल से सिर्फ 33 किलोमीटर दूर जबरदस्त भूकंप महसूस किया गया है। 6.7 इसकी तीव्रता है और अभी तक जो जानकारी आ रही है वो 3 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर यह है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और इसमें 21 घायल हैं। यानी मरने वालों का जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और यही चिंता का विषय है। 2,65,000 आबादी है इम्फाल की और जो आंकड़ा है मरने वालों का वो बढ़ता जा रहा है। और जो घायल हैं, जो जख्मी हैं, उनकी संख्या 35 हो गई है। इस बीच खबर यह भी आ रही है गुवाहाटी से रवाना होगी एनडीआरएफ की टीम। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है जहां पे भी प्रभावित इलाके हैं वहां के लिए गुवाहाटी से एनडीआरएफ की टीम रवाना हो रही। जैसे ही भूकंप के झटके महसूस हुए आपको बता दें और सीधे यहां पर हम चलते हैं। मनोज्ञा हमारे साथ है। मनोज्ञा, अभी और क्या क्या जानकारी आ रही है आपके पास? जी, मृतकों की संख्या बढ़ चुकी है, घायलों की संख्या 30 से अधिक हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि अगले 1 घंटे में ये 50 भी क्रॉस कर सकती है। ये सिर्फ पहले आंकड़े हैं, प्राथमिक रिपोर्ट्स जो आ रही हैं ये वो हैं जो अस्पतालों से लोगों के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उनके आधार पर ये आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ये तो सिर्फ आप जो बता रहे थे कि 2,64,000 जो आबादी है वो रिहायशी इलाके की आबादी है, इम्फाल की आबादी है और ये 2011 का सेंसस है और अभी 2016 चल रहा है। तो 5 साल में जितनी आबादी बढ़ी होगी और उसके साथ साथ आबादी का असर जो आसपास के ग्रामीण इलाकों पर भी होगा। लेकिन उससे ज्यादा इस समय जो तकलीफ वाली बात यह है कि ऐसे काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर छात्र पढ़ते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनके जो परिजन हैं वो बहुत चिंता में हैं। अभी उनको सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि वो कितने सुरक्षित हैं, इमारतें कितनी सुरक्षित हैं, उनके जो बच्चे हैं वो कॉलेजों में जो रह रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, ये जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन टेलीकॉम व्यवस्था अभी भी पूरी तरह से ठप है। बहुत मुश्किल से लोगों से संपर्क हो पा रहा है। जो रास्ते हैं वो उनमें कितना कटाव आया है, क्या कोई लैंडस्लाइड्स हुई है कि नहीं, क्योंकि जब धरती हिलती है, जो धरती का मूवमेंट होता है उसमें लैंडस्लाइड्स आपके पास आ रहा हूं। अभी मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूं। हमने नेपाल में एक और भयावह चीज देखी थी, वो थी वहां की जो हेरिटेज साइट्स थी। जैसे इम्फाल की बात की जाए, श्री गोविंद जी टेम्पल है वहां पर, कांगला फोर्ट है वहां पर, कांगला म्यूजियम है वहां पर। इन सारी चीजों को, इन सारी इमारतों को डैमेज हुआ, इनको नुकसान पहुंचा है, इनको क्षति पहुंची है, ये भी असेस करने की कोशिश करेंगे। आपसे हम बातचीत करेंगे मनोज्ञा, आप तब तक इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लें कि वहां पे जो हेरिटेज साइट्स हैं, वहां पे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, उनको कितना नुकसान पहुंचा है। एक छोटे से आपको बता दें, यहां पर खबर दिखाने के बाद नॉर्थ ईस्ट भारत जो है आज तड़के भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठा है। भूकंप की तीव्रता 6.7 थी। इसका केंद्र मणिपुर की राजधानी इम्फाल के करीब 33 किलोमीटर दूर था। लेकिन भूकंप ने उत्तर पूर्व भारत समेत बिहार, झारखंड, दिल्ली, बंगाल, एनसीआर तक अपना असर दिखाया। भूकंप से एक शख्स की, बल्कि अभी जो आंकड़ा है वो 3 शख्स की मौत हो गई है। 3 लोग वहां पर मारे गए हैं और करीब 35 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। भूकंप से कांपा उत्तर पूर्व भारत, मणिपुर से बिहार तक जलजला, बंगाल से दिल्ली तक भूकंप के झटके। खौफ की ये इकलौती तस्वीर ही भूकंप से मची दहशत को बयां कर देती है। कड़ाके की ठंड की सुबह लोग गहरी नींद में ही थे कि अचानक कांप उठी उत्तर पूर्व भारत की धरती। देखिए किस तरह पंखा हवा में झूलने लगा। मणिपुर में सुबह 4:35 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 आंकी गई। भूकंप का केंद्र मणिपुर की राजधानी इम्फाल से करीब 33 किलोमीटर दूर था। भूकंप के तेज झटकों ने लोगों की नींद ही नहीं, होश भी उड़ा दिए। लोग जान बचाकर घरों से बाहर की ओर भागे। लोग बुरी तरह घबराए हुए थे। मणिपुर में आए भूकंप का असर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल,
बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर तक पड़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा असर मणिपुर में आया। शुरुआती तस्वीरें घरों की बर्बादी की कहानी बयां कर रही हैं। कई घर तबाह हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन मणिपुर और पश्चिम बंगाल के कई शहरों में भूकंप से घरों में तबाही मची है। भूकंप आते ही पूरे इम्फाल की बिजली गुल हो गई है। उत्तर पूर्व में सूरज सबसे पहले निकलता है, लेकिन आज आसमान पर सूरज निकलने से पहले ही धरती की कोख से निकली तबाही की तरंगे। नॉर्थ ईस्ट के सूबे में प्रशासन अब भूकंप से होने वाले नुकसान का आकलन करने में जुटा है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच आपको बताते हैं पीएमओ की तरफ से ये जो ट्वीट आया है, इस ट्वीट में आया है कि गुवाहाटी से एनडीआरएफ की जो टीम है उसको मूव कर दिया गया है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। जरा इनको आप ध्यान से देखें। इम्फाल की तस्वीरें हैं, घर जमींदोज हो चुके हैं, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है उसके जो नुमाइंदे हैं, जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की टीम है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम होती है स्टेट लेवल पे, वो कहाँ दिखाई दे रही है? यहाँ पर इन तस्वीरों में नहीं दिखाई दे रही है। हम आपको ये वाली तस्वीर अभी करीब आधा घंटे से दिखा रहे हैं, यानी ये समझ लें 4:37 में जो भूकंप आया है, 3 घंटे तक अगर ये टीम नहीं दिखाई दी तो आप समझ सकते हैं कितनी क्षति होगी। क्यों? क्योंकि पहले जो आवर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं। पहले कुछ घंटे होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि ये वो घंटे होते हैं जब अंदर अगर जिंदगी का थोड़ा भी नामो निशान है तो उनको बचाना सबसे ज़रूरी होता है। और क्योंकि उनकी कोशिश होता है, जिस तरीके से मलबा गिरा होता है उसको शुरुआत में डिसमेंटल करके पूरी तरीके से साइड करके अलग करके उसको निकालना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, डिज़ास्टर टीम जो वहाँ पर नहीं पहुँची है, प्रशासन की तरफ से जो इसको मैनेज करने के लोग हैं वो वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, पुलिस नहीं पहुँची है वहाँ पर, तो आप सोचिए कितना ज़्यादा ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मौका होगा। और जानकारी जो हमारे पास आ रही है उसके बारे में आपको बता दें, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है 6.7 की तीव्रता थी। एक चीज़ जो हमारे पास आ रही है, पीआर वैद्य जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, सिस्मोलॉजिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि जो इंडियन प्लेट है और बर्मा प्लेट है उसमें जो मूवमेंट है उसकी वजह से ये हुआ है। और सेस्मिक जोन 5 है नॉर्थ ईस्ट का इलाका जहां पर ये भूकंप आया है, यानी कि अति संवेदनशील इसको कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। और आपको एक और चीज़ बता दें, यहाँ पर जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो चुके हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इम्फाल और सिलीगुड़ी की तस्वीरें। सिलीगुड़ी में निर्मला सीतारमण बीजेपी की नेता और स्टेट मिनिस्टर, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका ट्वीट आया कि वो सिलीगुड़ी के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में मौजूद थी जब एकाएक कमरा हिलने लग गया और उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि सब लोग सकुशल हो। मेजर भूकंप उन्होंने कहा ये आया सबसे बड़ा, ये उनका कहना था। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, आइए आपको दिखाते हैं वो ट्वीट। प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट किए, सुबह से ही प्रधानमंत्री के ट्वीट आने शुरू हो चुके हैं। इस पे भूकंप की जानकारी मिलते ही राजनाथ सिंह जी से बातचीत हुई, जो कि इस समय असम में है, उनसे पूरी जानकारी ली और हालात पर नजर रखने का उनसे कहा है मैंने। असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बातचीत हुई है और पूर्वोत्तर इलाके से जुड़ी सारी जानकारी ली। इतना ही नहीं, ये भी आश्वासन दिया है कि जो भी मदद पड़ेगी वो करेंगे और इसीलिए गुवाहाटी से एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको रवाना कर दिया गया है भूकंप प्रभावित इलाकों में। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 17 किलोमीटर की गहराई में ये भूकंप आया है, जो कि बहुत कम है। और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम जहां पर भूकंप आया है उसका नाम है तमेंगलोंग। मणिपुर से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी, इम्फाल से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर यह आया है। और भूकंप के झटके कहां कहां महसूस किए गए आपको बता दें, मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा, ये वो जगह है जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, सोचें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 राज्यों को
इस भूकंप ने हिला के रख दिया, झकझोर के रख दिया और लोगों ने 11 राज्यों के लोगों ने इसका एहसास किया। मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। इम्फाल के करीब केंद्र है। इम्फाल से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी है। तमेंगलोंग जो इलाका है वहां पर यह भूकंप आया है। इसके अलावा सिर्फ 33 किलोमीटर दूरी पर है, 17 किलोमीटर जमीन के अंदर है। और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज यही है। फिलहाल आपको बता दें, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। इस बड़ी खबर के साथ मनोज्ञा के पास जाएंगे, वहां पे जो हमारे लोकल रिपोर्टर्स हैं उनके पास जाएंगे। लेकिन आपको यह भी बताना जरूरी है, रोड नेटवर्क प्रभावित हुआ है, जो मोबाइल नेटवर्क है वो काफी प्रभावित हुआ है, बत्ती गुल हो गई है। स्थिति निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और एक ब्रेक है। नए साल का ये पहला सोमवार है और अगर ये कहा जाए नए साल का पहला सोमवार एक खतरनाक, एक खूनी सोमवार है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहां पर तस्वीरें आपके सामने हैं। इम्फाल, सिलीगुड़ी, गिरिडीह, कोलकाता सभी भूकंप से हिल गए। भूकंप ने करीब 11 राज्यों को झकझोर कर रख दिया और ये नए साल का पहला सोमवार है। मनोज्ञा हमारे साथ है। मनोज्ञा, पहले तो ये बताएं आपके पास क्या क्या अपडेट्स हैं, और दूसरा जो वहां पर टूरिज्म स्पॉट्स है, जो वहां पर हिस्टोरिक साइट्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचा है? जी, अभी उसका असेसमेंट नहीं हो सका है, लेकिन 10 बजे के बाद उसका असेसमेंट शुरू होगा। अभी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा, लोगों को प्राथमिक उपचार देना और लोगों का ट्रीटमेंट करना है। सरकार से हमारी जो बात हो रही है उसमें उन्होंने साफ किया है कि अभी जो प्राथमिकता होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिहायशी इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखना, अस्पतालों में देना, क्योंकि ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इनको जो क्षति हुई है ये टीमें आके बाद में डिसाइड करेंगी। लेकिन फिलहाल ये डिसाइड करने की जरूरत है कि आखिरकार नुकसान कितना हुआ है, जान माल का नुकसान कितना हुआ है, और इन रिहायशी इलाकों में ही फोकस है सरकार का फिलहाल। एक और चीज मनोज्ञा, मुझे आप ये बताएं कि अभी जो आपके पास अपडेट्स आ रहे हैं, क्या वहां पर राज्य सरकार एक्शन में आई है? आई है। ये भी बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम्स मूव की गई हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अभी पहुंचने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लाइट जो एनडीआरएफ की फ्लाइट होती है, जो इन हाउस चॉपर्स होते हैं उनके, जिससे वो मूव करते हैं, उससे मूव किया जाएगा। तो करीब 1 से 1.5 घंटा उन्हें मणिपुर पहुंचने में लगेगा, इम्फाल पहुंचने में लगेगा। और यही बताता है कि जो प्राथमिकता जो अलर्टनेस राज्य सरकार को दिखानी चाहिए वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। सिलीगुड़ी के लोगों की वजह क्या है? दरअसल इस भूकंप के पीछे की वजह आप जरा ध्यान से देखें, यहां पर आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इनर कोर, आउटर कोर और ऊपरी परत लिथोस्फीयर की होती है, 50 किलोमीटर की परत वर्गों में बटी होती हैं। और जब इन परतों को, जिसको प्लेट्स कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, इनमें हल्का सा भी मूवमेंट आता है तो ऐसी चीजें सामने आती हैं। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक सेस्मोलॉजिस्ट का यह कहना है कि बर्मा और भारत की प्लेट में मूवमेंट की वजह से, निरंतर मूवमेंट की वजह से ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स 4 परतों से बनी है धरती, और ये जो 4 परतें हैं इसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, इनर कोर, आउटर कोर, ऊपरी परत लिथोस्फीयर कही जाती है। ,50 किलोमीटर की परत वर्गों में इन वर्गों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये देखें आप, और जो इंडियन प्लेट सबडक्टिंग अंडर बर्मा प्लेट, ये PR वैद्य जो है सेस्मोलॉजिस्ट, उनका ये कहना है। ये देखें आप, 6.7, इसको थोड़ा करेक्ट करना चाहेंगे। और इसकी वजह से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है, जहां पर एपिसेंटर है इस भूकंप का। वक्त एक ब्रेक का। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि ये और भी बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया है कि यह बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। खुफिया एजेंसी